इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फैज़ अहमद फैज़ की पोइम द डॉन ऑफ फ्रीडम को, जिसका ओरिजिनल टाइटल था सुबह आज़ादी। बिना टाइम वेस्ट किए हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल समरी को, स्टैंजा एनालिसिस को, थीम्स को और पोएटिक डिवाइसेस को। पोइम के टोटल 4 स्टैंजा है और ये पोइम बिटर स्वीट रियलिटी है पार्टीशन की। कौन सी पार्टीशन? 1947 की पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन। ये पोइम हाईलाइट करती है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पार्टीशन के बाद फ्रीडम के साथ उन्हें ट्रू हैप्पीनेस मिलेगी, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने आज़ादी के साथ फेस की हैवी सफरिंग को और हार्ट ब्रेक को। अगर हम टाइटल के बारे में वर्ड टू वर्ड बात करें तो डॉन कहते हैं सुबह की पहली रोशनी को जब सूरज निकलना शुरू हो रहा होता है, और फ्रीडम कहते हैं अचीविंग ट्रू इंडिपेंडेंस और पीस को। टुगेदर डॉन ऑफ फ्रीडम हम कहते हैं कंट्री में इंडिपेंडेंस के बाद बिगिनिंग ऑफ न्यू एंड फ्री लाइफ फॉर कंट्री। पोइट डिसअपॉइंटेड है, सैड है, क्योंकि 1947 की पार्टीशन के बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ट्रू ब्राइट डॉन ऑफ फ्रीडम को, लेकिन एक्चुअली में जो पार्टीशन के बाद उन्हें फ्रीडम मिली, जो आज़ादी मिली, वो टार्निश्ड और स्टेन्ड थी, क्योंकि उस फ्रीडम के साथ उन्होंने फेस किया इंटेंस सफरिंग को, सॉरो को और वायलेंस को। पोइम में क्रिटिसाइज किया गया है उन लीडर्स को जो एक्ट कर रहे हैं कि अब हर चीज़ परफेक्ट है और इग्नोर कर रहे हैं इस रियलिटी को कि बहुत से लोग अब भी पेन में हैं पार्टीशन के बाद। बेसिकली ऐसे लीडर्स जो पार्टीशन के बाद सेटिस्फाइड हो गए हैं कि गोल अचीव हो गया है और वो लोगों की सफरिंग और उनके पेन को इग्नोर कर रहे हैं। बेसिकली ये पोइम एक सैड रिफ्लेक्शन है कि किस तरह पार्टीशन के बाद की जो विक्ट्री है, जो लॉन्ग अवेटेड विक्ट्री है, वो किस तरह एम्पटी फील होती है, क्योंकि पार्टीशन के बाद के फ्रीडम ने लोगों के वाउंड्स को फिक्स नहीं किया, बल्कि उनको मजीद पेन और सफरिंग को फेस करना पड़ा है। इसीलिए 1947 के बाद के पार्टीशन की जो विक्ट्री है वो लोगों को एम्पटी फील हो रही है। पोइम के टोटल 4 स्टैंजा है। मैं हर स्टैंजा को रीड नहीं करूंगी ताकि टाइम वेस्ट ना हो, डायरेक्टली एनालिसिस को देख लेते हैं। स्टैंजा 1 के स्टार्ट में है कि लोगों ने 1947 के पार्टीशन की जर्नी डीप पैशनेट डिजायर और होप के साथ शुरू की थी कि एक दिन उन्हें ट्रू फ्रीडम मिलेगा, लेकिन रियलिटी में क्या है कि जो फ्रीडम उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि ब्राइट डॉन की तरह होगा, वो डल डार्क मॉर्निंग लाइट की तरह है। उस फ्रीडम के साथ वो फेस कर रहे हैं सफरिंग को और पेन को। उसके बाद फर्स्ट स्टैंजा में होप को शो किया गया है। ऑल्दो पार्टीशन के वक्त लोग फेस कर रहे थे डिफ़िकल्ट कंडीशन को, लेकिन उनका बिलीव था कि वो फाइनल डेस्टिनेशन को हासिल कर लेंगे, एक सेपरेट कंट्री को हासिल कर लेंगे जहां पे उन्हें ट्रू फ्रीडम मिलेगा। फर्स्ट स्टैंजा में है कि पार्टीशन की लॉन्ग जर्नी स्टार्ट हुई थी डीप होप के साथ कि एक दिन डिफ़िकल्ट टाइम और ट्रबल्स एंड हो जाएंगे और लोगों के टायर्ड और सॉरोफुल हर्ट को मिल जाएगा एक पीसफुल होम। यहाँ पे पीसफुल होम का मतलब है ट्रूली फ्री और इंडिपेंडेंट कंट्री, जहाँ पे लोग फ्रीली रह सकेंगे विदाउट पेन, फेयर एंड सफरिंग। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड इंडिया का गोल भी यही था कि उन्हें एक सेफ और पीसफुल कंट्री मिलेगा आफ्टर फाइटिंग ब्रिटिश रूल फॉर मैनी ईयर्स। लोग होपफुल थे और उन्हें ट्रस्ट था कि उनकी सॉरोफुल जर्नी सेफली एंड होगी, बिल्कुल एक लॉस्ट शिप की तरह जो एक रफ स्टॉर्म से गुजरकर फाइनली अपनी डेस्टिनेशन यानी कि पोर्ट पर पहुंचता है। सो फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा कि जिस डॉन ऑफ फ्रीडम को पार्टीशन के बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्चुअली में वो फ्रीडम टार्निश्ड और स्टेन्ड था, लेकिन फिर भी लोग होपफुल थे कि वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि एक ऐसे कंट्री को अचीव कर लेंगे जहां पे ट्रू फ्रीडम होगा। उसके बाद हम आते हैं स्टैंजा 2 पे। स्टैंजा 2 के स्टार्ट में स्पीकर एड्रेस कर रहा है पार्टीशन के वक्त के फ्रीडम फाइटर्स को कि किस तरह उन्होंने इतनी स्ट्रगल की अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने एक ट्रूली फ्री कंट्री को अचीव करने के लिए। एक्शंस जैसे कि सफरिंग और पेन ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग अपने गोल पर डटे हुए थे। स्पीकर एम्फसाइज करते हुए कहता है कि दे नेवर लुक्ड अवे फ्रॉम देयर ट्रू गोल, जो कि था एक ऐसे इंडिपेंडेंट कंट्री को अचीव करना जहां पे ट्रूली फ्रीडम हो। सेकेंड स्टैंजा में स्पीकर फ्रीडम फाइटर्स को प्रेज करते हुए कहता है कि अपने पैशन और एनर्जी की वजह से वो डिस्ट्रैक्शन जैसे कि पेन और सफरिंग के बावजूद अपने पार्टीशन के गोल पर डटे हुए थे। तो सेकेंड स्टैंजा में स्पीकर प्रेज करता है फ्रीडम फाइटर्स के पैशन को, उनकी एनर्जी को और उनकी होपफुलनेस को।
वो इतने होपफुल थे पार्टीशन के बाद की फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, यानी कि इंडिपेंडेंट कंट्री को अचीव करने के लिए, कि उन पर किसी भी डिस्ट्रैक्शन यानी कि सफरिंग या पेन का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। थर्ड स्टेंजा पे आते हैं। स्पीकर एक क्रूअल लाई के बारे में बात कर रहा है। पार्टीशन के वक्त लोगों को लगता था कि वो ब्राइट फ्रीडम को हासिल कर लेंगे विदाउट डार्कनेस एंड पेन। बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ एक फॉल्स होप थी कि इंडिपेंडेंट कंट्री को और ट्रू फ्रीडम को अचीव कर लेने के बाद वो फुली तौर पर सफरिंग से एस्केप कर लेंगे। यहाँ पे हार्श रियलिटी के बारे में बात की गई है कि फ्रीडम मैजिकली वाइप अवे नहीं कर देता सफरिंग को, बल्कि फ्रीडम के साथ फेस करना पड़ता है स्ट्रगल्स को और पेन को। उसके बाद थर्ड स्टैंजा में स्पीकर क्रिटिसाइज करता है उन लीडर्स को जो पार्टीशन के बाद प्रिटेंड करते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट है और इग्नोर करते हैं इस रियलिटी को कि बहुत से लोग अभी भी पेन में हैं। वो लीडर्स प्रिटेंड करते हैं जैसे पार्टीशन के साथ पास्ट की सारी सफरिंग्स इरेज्ड हो गई हों। थर्ड स्टैंजा के एंड पे स्पीकर आयरॉनिकली स्टेट करता है कि पॉलिटिकल लीडर्स फोर्स करते हैं फ्रीडम फाइटर्स को कि वो प्रिटेंड करें कि ये फेक काइंड ऑफ पीस ही रियल हैप्पीनेस है जो वो हमेशा से चाहते थे। बेसिकली थर्ड स्टैंजा में क्रिटिसाइज किया गया है उन पॉलिटिकल लीडर्स को जो प्रिटेंड करते हैं कि पार्टीशन के बाद उन्होंने ट्रू फ्रीडम को अचीव कर लिया है। स्टैंजा 4 के स्टार्ट में स्पीकर कहता है कि पार्टीशन की स्ट्रगल के बाद अभी भी फ्रीडम फाइटर्स की माइंड और उनकी बॉडी स्टिल डीपली वाउंडेड और एग्जॉस्टेड है और इस पेन का कोई क्योर नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ऑल्दो पार्टीशन के बाद उन फ्रीडम फाइटर्स ने अपने गोल को अचीव कर लिया है, यानी कि इंडिपेंडेंट कंट्री को हासिल कर लिया है, स्टिल वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे एक ऐसे कंट्री को जहां पे उन्हें ट्रू फ्रीडम मिले, लेकिन रियलिटी में उन्हें एक ऐसा फ्रीडम मिला जो कि टार्निश्ड और स्टेन्ड था। फोर्थ स्टैंजा के एंड में है, इसीलिए फ्रीडम फाइटर्स की सर्च जारी है ट्रू फ्रीडम और पीस के लिए, क्योंकि उन्हें इंडिपेंडेंट कंट्री तो मिल गया है लेकिन ट्रू फ्रीडम नहीं मिला। जो फ्रीडम रियलिटी में उन्हें मिला है वो टार्निश्ड और स्टेन्ड है। पोइम के 2 सेंट्रल थीम्स को देख लेते हैं। सबसे पहला है द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ पार्टीशन। पोइम हाईलाइट करती है फ्रीडम फाइटर्स की सैडनेस को और उनके शौक को, जिन्होंने फ्रीडम और पार्टीशन के लिए इतनी स्ट्रगल की ओनली टू फाइंड आउट कि फ्रीडम के साथ उन्हें वायलेंस और पेन को सफ़र करना पड़ेगा। सेकंड थीम है द कंटिन्यूइंग स्ट्रगल। जैसे कि फोर्थ स्टैंजा में था कि फ्रीडम फाइटर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे रियल पीस को और ट्रू फ्रीडम को। रियलिटी में उन्हें ट्रू फ्रीडम और रियल पीस अचीव नहीं हुआ, तो इसलिए उसकी सर्च कंटिन्यू रहती है। पोएटिक डिवाइस की बात करें तो पोइम में पोएटिक डिवाइस यूज हुई है मेटाफर। मेटाफर में हम किसी 2 चीज़ों का डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। पोइम में कंपेयर किया गया है जो फ्रीडम फाइटर एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस फ्रीडम को, जिस इंडिपेंडेंस को, उसको कंपेयर किया गया है मॉर्निंग लाइट के साथ, डॉन के साथ, जो ये शो करता है कि फ्रीडम फाइटर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पार्टीशन के बाद उन्हें ट्रू फ्रीडम अचीव होगा, जो नाइट ऑफ सफरिंग के बाद, उनकी स्ट्रगल्स के बाद एक ब्राइट सनराइज की तरह होगा।